अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम दोस्त अहबाब को रूहानी आमिल चैनल पर खुशआमदीद कहता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। आज मैं आपको जो वजीफ़ा कुरान शरीफ से बताने वाला हूँ, ये कुरानी वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनको ये शक व शुबहात हैं कि उनके घर के अंदर जिन्नात का असर है। वो चाहे आम जिन्नात हों या शैतानी चीज़ें हों नुकसान पहुंचाने वाली। अगर उनको इस तरह के कोई शक व शुबहात हैं या उनको किसी आमिल ने इस तरह के शक व शुबहात के अंदर डाल दिया है कि आपके घर के अंदर जिन्नात का बड़ा शदीद असर है, तो ये वजीफ़ा आज उन लोगों के लिए है और इसको तवज्जो से सुनिएगा और यकीनन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर आपके घर के अंदर शैतानी चीज़ें हैं, शैतानी चीज़ों का असर है या जिन्नात के डेरे हैं, तो यकीनन वो इस अमल से, आपके करने से, जितनी भी तादाद के अंदर वो जिन्नात हैं सारे के सारे आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे और आपका घर छोड़ देंगे। वो कभी वो आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। ये जो कुरानी वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में जिन्नात दाखिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, वो ये है कि जब किसी एक जगह को ख़ास कर दिया जाता है क़ज़ाए हाजत के लिए, तो उस जगह शैतानी चीज़ों का असर हुआ करता है। तो लेकिन वहाँ जो है, जब इंसान जाए, जिसका जो तरीक़ाकार अल्लाह के रसूल ने बयान किया है कि अगर तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये दुआ पढ़ लो। तो फिर आप वहाँ शैतान जिन्नात से और शैतान जिन्नियों से आप महफूज रह जाओगे, वो तुम्हें किसी किस्म का असर नहीं पहुँचा पाएंगे। लेकिन ये एक अलग बात है, अगर आपको ये शक व शुबहात है कि आपके घर के अंदर वो जगह नहीं जहाँ आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, नहीं, आपके घर के अंदर, आपके सहन में, आपके कमरों में अगर इस तरह का कोई असर है, शैतानी चीज़ें हैं, या रात को खटखटे की आवाज़ आती है या मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं और या कोई मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात आपके हो रहे हैं, तो अगर आपको ये शक व शुबहात हैं या किसी आमिल ने आपको ये बात बता दी है कि आपके घर के अंदर इस तरह का असर है, तो फिर भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से दम करवाने की ज़रूरत नहीं। आप ये अमल ख़ुद करें, इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से ये सब मामले आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। आपने इस बात को तवज्जो से सुनना है कि आपने करना क्या है। मैं अब आपको वो अमल बताता हूँ। कुरान के 29वें पारे के अंदर एक सूरा है जिसका नाम सूरा जिन है। आपने करना क्या है, आपने सुबह की नमाज अदा करने के बाद आप नमाज घर के सहन में पढ़ें, कमरे में ना पढ़ें, सहन के अंदर बैठ के पढ़ें, या अगर आप मर्द पढ़ना चाहता है तो वो फ़र्ज़ जो है वो जमात के साथ पढ़े और बकियां सुनते हैं, ये जो नफल हैं उनको घर के अंदर पढ़े। बेहतर यह है कि औरत ना पढ़े, मर्द पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर औरत भी पढ़ती है तो तब भी ठीक है, लेकिन औरतें फिर बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा वहमो गुमान में पड़ जाती हैं और वसवसे उनको जो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो बकिया सारी चीज़ों को, उन चीज़ों का असर लेना शुरू कर देती हैं। तो लिहाजा अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। करना क्या होगा, आपने नमाज घर के सहन के अंदर पढ़ें, सहन के अंदर मुसल्ला बिछाएं और सहन में नमाज को मुकम्मल करें और साथ पानी की एक बोतल रख लें और कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने पास रखें। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप इस सूरत जिन आप इसको पढ़ना शुरू करें। आपने अव्वल में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर इसके बाद आपने सूरत जिन का आगाज़ करना है। आप इसको हर मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर दें और अपने घर के चारों अतराफ भी फूंक मारें। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा पढ़ें, फिर भी पानी पे दम और चारों अतराफ घर में फूंक मार दें। यानी 11 मरतबा आपने पढ़ना है और 11 मरतबा ही पानी पे फूंक मारनी है और पूरे घर के अंदर फूंक मार दें वहीं बैठ के। और वो पानी खुद भी पिएं, सारे घर वालों को भी पिलाएं, छोटे बड़ों को अगर जानवर रखे हुए हैं उनको भी पिलाएं
اور گھر کے اندر صبح شام چھٹے بھی لگائیں، صبح کو بھی شام کو بھی۔ اور یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے، مسلسل 11 دن تک آپ نے یہ مسلسل عمل کرنا ہے۔ آپ صبح کی نماز کے بعد کر لیں، آپ کی مرضی، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، آپ کی مرضی، عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، ان 3 نمازوں کے بعد نہیں کرنا۔ آپ صبح کی نماز کے بعد کریں یا آپ مغرب کی نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ 11 دن تک آپ عمل کریں اور 11 مرتبہ سورت کو پڑھیں، پانی پر دم کریں، پانی پہ پھونکیں اور گھر کے اندر بھی پھونک مار دیں، پھر پانی کے چھٹے بھی لگائیں، سارے گھر والوں کو پانی پلائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جتنی شیطانی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری جو ہے وہ دفع رفع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے آپ پر اپنی رحمت خاص فرمائے گا۔ بقیہ مزید معلومات کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔